Hello students, today we are going to study about the refraction of light through a glass prism. So first I would like to introduce prism. Prism is a homogeneous transparent medium enclosed by two refracting surfaces. प्रिज्म एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से इनक्लोज होता है. एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. इस तरह से हमने आपको प्रिज्म के विषय में बताया. प्रिज्म एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जैसे ग्लास होता है. ये बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेसेस and angle between the two surfaces is known as angle of prism. तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि यह एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. AB और AC दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं जिनसे ये बाउंड है. इनके बीच का जो एंगल होता है एंगल बिटवीन two refracting planes is known as angle of prism. Angle of prism हम आपको यहाँ बता रहे हैं. Angle of prism ये हो गया आपका equal to angle A. Consider a ray of light incident on the surface AB. मान लीजिए कि जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB है इस पर एक रे जो है इंसिडेंट होती है. इट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम. ये रेयर है और ये आपका डेंस मीडियम होता है, ग्लास है. और यहाँ पर अगर हम नॉर्मल खींचते हैं तो ये आपका इस तरीके से है और रेयर से डेंस में जा रही है इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और ये इस तरीके से होता है. और यहाँ फिर ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है. यहाँ अगर हम नॉर्मल खींचते हैं तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है. इस तरीके से आपको ये डायग्राम मिला है. कंसीडर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पॉइंट P एंड रिफ्रैक्टेड along, ये आप Q मान लीजिए, इसको हम Q नाम दे रहे हैं, along Q and emergent along this direction as shown in the figure. मान लीजिए कि ये लाइट रे है जो पॉइंट P पर इंसिडेंट होती है, रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है. ये नॉर्मल हमने खींचा है इसलिए ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और इस सरफेस पर ये जो है डेंस से रेयर में जा रही है इसलिए ये नॉर्मल से दूर हट जाती है. आपका नॉर्मल है. दिस इज नॉर्मल. यहाँ हमें एंगल ऑफ डेविएशन ज्ञात करना है. तो आप देखिए इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये इस तरफ चली गई है, इसका डेविएशन हुआ है. एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा इसको हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं. दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा. आप डेविएशन समझिए. इस रे को अगर डेविएशन, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये सीधे इस तरीके से जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण ये यहाँ पर गई है तो इसका जो एंगल जो बनता है डेविएशन का वो डेल्टा. इस तरह से हमें इस एंगल को ज्ञात करना है. तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हमने रिलेशन ज्ञात करना है. दिस इज एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. एंड दिस इज एंगल ऑफ, ये आपका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इससे जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको हम R1 से लिख रहे हैं. जो एंगल नॉर्मल से बनता है वही आपका एंगल ऑफ ये इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1.
यहाँ पर ये आपका नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है, दिस इज, ये नॉर्मल है और ये एंगल आपका है R2, इस तरीके से। और ये एंगल, इसको हमने मान लीजिए इसको I1 माना है, तो एंगल इसको हम I2 मानते हैं, इमर्जेंट एंगल। ये रिफ्रैक्शन का डायग्राम आपके समझ में आया होगा। हमारा इरादा है कि एंगल साइन I अपान साइन R को हम ज्ञात करते हैं, साइन I अपान साइन R, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और I और R की वैल्यू, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों की रेशियो आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। I और R की वैल्यू हमें एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के टर्म में ज्ञात करना है। हमारा इरादा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। I और R हमें फाइंड आउट करना है, पता नहीं है। प्रिज्म के टर्म में, जो प्रिज्म में जो एंगल दिए हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन के टर्म में हमें ज्ञात करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम आइए, सबसे एंगल ऑफ प्रिज्म हमें पता ही रहता है, डेविएशन को ज्ञात करके इन वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। हमारा इरादा है एंगल ऑफ डेविएशन ज्ञात करना। यहां से आप ज्योमेट्री का उपयोग करिए। इन ट्रायंगल, आप इसको PQR दे देते हैं नाम, इन ट्रायंगल PQR, बहुत ही इजीली हम आपको बताएंगे और ज्योमेट्री का यूज कैसे करेंगे। एंगल डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल। इस ट्रायंगल में आप देखिए, डेल्टा जो है इनका एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, इसको हम 1 मान रहे हैं और इसको 2 मान रहे हैं। डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ 1 and 2। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है डेल्टा इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आपकी समझ में आया होगा। यही चीज हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां देखिए, एंगल I1 और ये पूरा एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। I1 और इक्वल टू एंगल, दिस एंगल, कंप्लीट एंगल 1 प्लस R1। एंगल I इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल R1। ये आप देख रहे हो, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये पूरा एंगल 1 प्लस R1 इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन आपको लिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो यहां से अगर हम, हमारा इरादा क्या है कि एंगल 1 और 2 को फाइंड आउट करना, तो यहां से हम 1 को फाइंड आउट अगर करते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाता है एंगल I माइनस R1। एंगल्स हटा देते हैं हम, एंगल सिंपल यूज कर रहे हैं, आपको बड़ा हो जाता है लगता है, R1। एंगल 1 की वैल्यू यहां से आई I माइनस R1। एंगल 2 भी ऐसे सिमिलरली एंगल 2 को अगर हम लेते हैं तो आप ये देख रहे हो कि ये एंगल जो होता है ये आपका, और ये जो है ये आपका जो होता है, नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो होता है, ये I2 आपका होगा। नॉर्मल से जो एंगल बनता है वही एंगल जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। I2 इक्वल टू 2 प्लस R2 एंड I2 इक्वल टू 2 प्लस R2। तो हमारा इरादा 2 को ज्ञात करना, जैसे यहां से हमने 1 को ज्ञात किया है, ये 1 यूज कर लेंगे, I1 और I2 इक्वल टू, ये हो गया 2 प्लस R2, 2 इक्वल टू I2 माइनस R2। ये हुआ, बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से आप देखिए, सबसे पहले हमें ये कितना डेविएशन होता है इसको ज्ञात करना है। डेविएशन में हमने एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यूज किया, डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस 2। एक्सटीरियर एंगल
रिमेनिंग इंटीरियर एंगल का सम होता है, ये प्रॉपर्टी यूज की गई है। अब हमने 1 और 2 को फाइंड करना है। 1 को देखिए, 1 को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी लिया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। I1 इक्वल टू 1 प्लस R2, 1 प्लस R1 है, ये R1 ये लिखा गया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कंप्लीट एंगल बराबर है, इसको लिखा। यहाँ से 1 को फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली यहाँ से हमने I2 2 प्लस R2, यहाँ से हमने 2 को फाइंड आउट कर लिया। और 1 और 2 की जब वैल्यू इसमें हम रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 वी गेट डेल्टा इक्वल टू 1 की वैल्यू है I1 माइनस R1 प्लस 2 की वैल्यू है I2 माइनस R2। एक ही कॉन्सेप्ट से आप देखिए, हमने डेल्टा को फाइंड किया। डेल्टा के लिए 1 और 2 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया। 1 और 2 की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने यहाँ वैल्यू पुट किया। दिस इज I1 और I2 इसको एक साथ लेते हैं, माइनस R1 प्लस R2। दिस इज एंगल डेल्टा। इस रिलेशन के बाद हम देखते हैं कि I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 को डेल्टा और ये के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। हमारा इरादा यही है। आइए देखते हैं। यहाँ R1 प्लस R2 को देखिए, इस ट्रायंगल में PSQ, इन ट्रायंगल PSQ, ये हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, इन ट्रायंगल PSQ R1 प्लस R2 प्लस S, ये तीनों का सम जो हो जाता है 180 होता है। एंगल S इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2, या आप R1 प्लस R2 को लिख सकते हो R1 प्लस R2 इक्वल टू, हमें ये ज्ञात करना है 180 माइनस S। यहां से किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम होता है 180 होता है। R1 प्लस R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल इसके टर्म में आए, यही इरादा है। R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस S। और इस ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल हमें लाना है APSQ। इस क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल APSQ, इसमें आप देखिए ये आपका नॉर्मल है और इसलिए इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नॉर्मल इस सरफेस से 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री है। इन दोनों का सम 180 है, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, सरफेस के नॉर्मल है। इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, बिकॉज दीज आर सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360। दो का सम 180 है, इसका भी सम 180 होगा। एंगल A इक्वल टू 180 माइनस एंगल S। ये आपकी समझ में आया होगा। हमने आपको रीजन दिए हैं, सभी रीजन दिए हैं जिसका सम क्यों 180 हो रहा है, क्योंकि ये एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 है, ये भी 90 है। नॉर्मल जो होता है सरफेस पर 90 का एंगल बनाता है। इनके सम 180 हैं, तो रिमेनिंग टू एंगल्स के सम भी 180 होंगे यहाँ से, इसलिए एंगल A इक्वल टू 180 माइनस S। फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको 1 मानते हैं और ये 2 है और ये 3 है। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इससे हमें मिलता है 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 we get R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल A। R1 प्लस R2 को हमने रिप्लेस कर लिया है, पुटिंग इन 1।
अब R1 प्लस R2 की वैल्यू अगर हम 1 में रखते हैं तो ये बन जाता है आपका डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। ये रिलेशन है जो कि ज्योमेट्रिकल बहुत ही इजी तरीके से, आप स्टेप्स को ध्यान दीजिए, रटिए नहीं। ये डायग्राम आप बना ही लेंगे, आपको रिफ्रैक्शन आता है। हमें सबसे पहले डेविएशन ज्ञात करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर हमने इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यूज किया। अब फिर 1 और 2 की वैल्यूज ज्ञात करके ये रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम एंगल R1 प्लस R2 को ए से रिप्लेस किया तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है। R1 प्लस R2 की जगह हमने पुट किया डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। अब आइए मिनिमम डेविएशन कब होगा, हमारा जो इरादा था कि मिनिमम डेविएशन कब होगा, ये मिटा रहे हैं, ये हो जाता है फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब I1 इक्वल टू I2 एंड R1 इक्वल टू R2। फॉर मिनिमम डेविएशन I1 इक्वल टू I2 एंड R1 इक्वल टू R2। इस तरह से जो आपको रिलेशन मिला था उसमें हम I1 की जगह I2 रख देते हैं, R1 और R2 बराबर होते हैं तो ये आता ही है आपका, ये वैल्यू लिख रहे हैं हम फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 लिखते हैं तो 2I हो जाता है, 2I माइनस ए। यहाँ से ए आपका जब हम I को फाइंड आउट करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट I इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। अब जो हमारा इरादा था, हमने बताया I1 इक्वल टू I2 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने का इरादा था, तो वहाँ से हमें रिलेशन मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। यही हमें फाइंड आउट करना था। साइन I की वैल्यू आपकी आई है साइन लैम्डा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, और R1 बराबर R2 आपका ये रिलेशन आपने ऑब्टेन किया था R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। यहाँ से R1 बराबर R2 जब आप लिखते हो तो हो जाता है 2R इक्वल टू ए। R1 इक्वल टू R2 को हमने R मान लिया है, I1 बराबर I2 को I मान लिया, तो यहाँ से आपका आता है R इक्वल टू ए बाई 2 साइन I अपॉन साइन R। ये हो गया आपका साइन ए बाई 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए ये फार्मूला हम ज्ञात। इस रिलेशन के बाद अगला रिलेशन हम ऑब्टेन करते हैं व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, व्हेन ए इज वेरी स्मॉल, एंगल ए इज वेरी स्मॉल। इस पे न्यूमेरिकल अगर आपसे दिया जाएगा कि व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, इस फार्मूले को हम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला आपको बता रहे हैं। अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं साइन I अपॉन R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिख लेते हैं I अपॉन R। एंगल्स अगर बहुत ही स्मॉल होते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा हम यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ कर रहे हैं, ये हो जाता है म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 ए बाई 2। इस तरीके से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है, ये होता है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पाते हैं a प्लस डेल्टा m इक्वल टू म्यू a। ये हो जाता है डेल्टा m इक्वल टू, ये को इधर ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाता है म्यू a माइनस a को कॉमन ले लेते हैं, म्यू माइनस 1a। ये डेल्टा m इक्वल टू, ये रिलेशन मिलता है व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। आप अगर इसको सिस्टमैटिक ढंग से अगर आपने समझा होगा, हर लाइन को हमने क्लियर किया है, हर स्टेप को अगले स्टेप से कनेक्ट किया है, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप सभी स्टेप्स को अगर क्लियर करते हुए खुद डिराइव करते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं।